मूल उद्देश्य है जो आज हम अररिया जिला में आए हैं। अररिया जिला में विभिन्न पंचायत में भ्रमण करके जनसंवाद करते हुए ऋणी परिवार से मिल करके उनकी दुखड़ा, उनकी दर्द और पीड़ा को बयां करने के लिए और सरकार तक संवाद के जरिए आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लोन माफी आंदोलन का मेरा मूल उद्देश्य जो ऋणी परिवार है, आर्थिक रूप से तंग तबाह है, आर्थिक रूप से दबे कुचले हैं, जिन परिवार की हालात बहुत ही नाजुक स्थिति में है और सक्षम है ऋण की चुकता करने में, ऐसे परिवार का सरकार लोन माफ़ करे, कर्ज माफ़ करने का काम करे, ऐसे परिवार को राहत देने का काम करे। इसी उद्देश्य से हम संपूर्ण बिहार सहित संपूर्ण भारत में लोन माफ़ी आंदोलन चला रहे हैं। लोन माफ़ी आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई, विगत 7 महीना पूर्व आंदोलन शुरुआत किए, लेकिन इस आंदोलन का अनुकरण झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश भी, तमिलनाडु से सिक्किम तक ये अनुकरण किया गया है और हर जगह यह मुहिम जोर शोर से चल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं, जब हजारों करोड़ जो उद्योगपति लोन लेते हैं, अमीर लोग लोन ले रहे हैं, लाखों में करोड़ में जो लोन ले रहे हैं, आप देख रहे हैं एक से एक उद्योगपति 5,000 करोड़, कोई 10,000, कोई 20,000, 25,000 करोड़, वह अगर लोन की राशि नहीं चुकाता है तो हमारे भारत सरकार के रहनुमा एक दुल्हा के तरह उसको प्लेन का टिकट, प्लेन बुक करके विदेश भेज देते हैं और विदेश में वो अपना मनोरंजन करते रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक गरीब मध्यम परिवार जिसके ऊपर 2,000, 4,000, 5,000 रुपया कर्ज रहता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको गाली गलौज दिया जाता है, उसको घर से बेदखल किया जाता है, उसके घर के सामान लेकर के भाग जाते हैं, कभी उसके माल मवेशी को खोल लिया जाता है, कभी उसको इस रूप में प्रताड़ित किया जाता है जो कई परिवार अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी इस मुल्क में, इस भारत में, आज़ाद भारत में दोहरी नीति, अमीरों के लिए अलग नीति, गरीबों के लिए अलग नीति, ये कतई उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। इसको सरकार संज्ञान में ले। सर, आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महिला लोन मिले हैं क्या वो कंपनी को लौटाएं? हम ये चाहते हैं, कंपनी को लौटाना हम चाहते हैं, लेकिन कंपनी को भी यह समझना होगा जो गरीब आदमी को अगर 25,000, 50,000 रुपया लोन दिए हैं और उन किसी परिस्थितिवश वो लोन लौटा रहा है, लेकिन अगर उसके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, परिवार में किसी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी की मृत्यु हो गया, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति की वजह से वह अगर 2 महीना, 1 महीना लोन की राशि लौटाने में वो सक्षम साबित हो रहा है तो उस पर इंसानियत दिखाना चाहिए, मानवता दिखाना चाहिए। आपने सोशल मीडिया के जरिए कई बार देखा होगा जो परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाता है, वहाँ लाश पड़ा हुआ है, परिवार के लोग चिंता शोक में डूबा हुआ है, रो रो के बेहाल है, कोई लोग कफन का इंतजाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट, ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, अन्य अधिकारी उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं जब तक हमारा किस्ती नहीं दोगे हम लाश उठाने नहीं देंगे, दाह संस्कार करने नहीं देंगे। ये जो मानवता को शर्मसार करने वाली स्थिति है, ये कहीं से भी बर्दाश्त योग्य नहीं है और न ही नियम संगत है। हम तो आपके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और बिहार सरकार और भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे जो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दे रखी है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, उसका वो पालन कर रहा है? कहीं से पालन नहीं कर, उनका धज्जी उड़ा रहे हैं। उसकी गाइडलाइन है जो सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ऋणी परिवार के यहाँ जाना है, ऋण की वसूली करना है, लेकिन रात को 10 बजे दस्तक देते हैं, 12 बजे दस्तक देते हैं, 11 बजे दस्तक देते हैं। माँ बहन सोना चाहते हैं, जिस रूम में सोते हैं, बेड पर सोते हैं, वहां जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं जब तक नहीं देंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। ये कहीं से नहीं है। लोन माफी आंदोलन विगत 7 महीने में किन-किन जिलों में सरकार कर रही है? लोन माफी आंदोलन बिहार के 38 जिला में यह आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन इस रूप में फैलती जा रही है जो देश के 14 स्टेट में यह आंदोलन फैल चुका है। क्या सरकार तक इसकी आवाज पहुंची है? सरकार तक इसकी आवाज पहुंची है, सरकार ने इसका संज्ञान में भी लिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश जी ने घोषणा भी की है, जो छात्र जो हम लोग कर रहे हैं, जो बेरोजगार जो छात्र छात्रा हैं, उनका शिक्षा ऋण माफ किया जाए। सरकार ने इसे स्वीकार किया है।
सरकार की हम आपको अखबार कटिंग भी दिखाएंगे। उन्होंने बिहार में स्पष्ट लोन तौर पर माफिया कहा आंदोलन है, से कितने लोग जुड़ चुके हैं अब तक में सर? लोन माफिया आंदोलन से 10 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। उनको क्या फायदा हुआ 7 महीने में जुड़ने से? 7 महीना में जो जुड़ने से हम फायदा देख रहे हैं, जहां जहां ये आंदोलन चला है, जनचेतना, जनसंवाद और लोक